आज मैं लेके आया हूं एक बहुत कमाल की वीडियो जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूं दो राउटर्स को, D-Link DR825 को इसी के सेम वर्जन D-Link DR825 से। अब आप पूछेंगे सेम राउटर को क्यों कंपेयर करना है भाई? तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि राउटर के सिग्नल को क्या वेदर या फिर दो चार फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ करने वाले हैं हम इस राउटर का लॉन्ग टर्म रिव्यू, क्योंकि इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। तो मैं एक लॉन्ग टर्म यूसेज की बात करूंगा कि इस राउटर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और साथ साथ दोनों के स्पीड टेस्ट तो मैं करने वाला हूं। और साथ ही साथ एक और कमाल की चीज जो कि है इस राउटर का गिववे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए मैं इन दोनों में से एक राउटर को गिववे करने वाला हूं, क्योंकि एक दूसरा मुझे टेस्टिंग के लिए भी चाहिए ताकि आपके पास बढ़िया बढ़िया राउटर के कंटेंट लाता रहूं। तो एक राउटर का गिववे करेंगे जिसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जहां पे मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूं। सो वेट किसी बात करें, डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ट और डिजाइन से ही। बिल्ट और डिजाइन में बात करेंगे तो हमें इसके अंदर 4 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अगर हम पोर्ट्स की बात करेंगे, ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, पावर इनपुट देखने को मिल जाता है, वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि वन ऑफ माई फेवरेट फीचर है D-Link DR825 का, और साथ साथ रीसेट का और WPS का आपको बटन देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको D-Link की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, और सामने की तरफ जो LED इंडिकेटर्स है उसमें आपको पावर का, इंटरनेट का, 2.4 गीगाहर्ट्ज का, 5 गीगाहर्ट्ज का और USB का जो LED इंडिकेटिंग लाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है। बिल्ड के मामले में काफी अच्छा है, अभी तक बिल्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक दो बार गिर भी जाता है, एज इन जब बॉल पे हैंग कर देते हैं या फिर कहीं रखा होता है तो उधर उधर सरका दो, तो ओवरऑल बिल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सेटअप कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया था, 192.168.0.1 इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट नहीं URL है, इस पर जाने के बाद आपको राउटर का सेटअप पेज देखने को मिल जाएगा। सेटअप पेज आने के बाद आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, अपना IP एड्रेस वगैरह डालना है, और अगर आपको वहां पर कोई इशू आता है तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जिससे आपने इंटरनेट लगवाया उसको कॉल करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि IP एड्रेस वगैरह कुछ सीन होता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, तो वो आपको बता के उसको डिटेल कर देगा। यूजर इंटरफेस D-Link का उतना ज्यादा कमाल का नहीं है, TP-Link का एज कम्पेयर टू D-Link मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बट यूजेबल है। सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि डीप डाइव करना पड़ता है आपको कुछ चीज ढूंढने के लिए, क्योंकि सामने सब कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो हल्का सा इसका यूजर इंटरफेस उतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं मेन चीज की, कि इसको जो कि हमारा नया राउटर है दिस वन कंपेयर किया जब हमने पुराने राउटर से, तो स्पीड टेस्ट में क्या चेंज आया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट करता हूं, तो उसके अंदर मैंने दोनों ही राउटर को स्पीड टेस्ट किया और आपको मैं स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स बताता हूं। अब आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे घर पे 300 Mbps का कनेक्शन है, और ये दोनों ही राउटर गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करते हैं, मतलब 100 Mbps से ऊपर की स्पीड्स ये दोनों ही राउटर सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली एक ही राउटर है तो करेंगे, क्योंकि कैसी बात थी बेवकूफाना। और ये दोनों ही AC 1200 की स्पीड सपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब कि 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज एक ऐसी स्पीड होती है, अगर आपने मेरी बाकी राउटर की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि आपको अच्छी स्पीड देती है, बट अच्छी रेंज नहीं दे पाती। मतलब राउटर के पास हो तो आपको बहुत अमेजिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी, बट राउटर से दूर जाओगे तो 5 गीगाहर्ट्ज वहां तक नहीं पहुंच पाता। वहां पे काम आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, जो कि राउटर से दूर जाने पे भी आपको रेंज अच्छी दे देता है, बट हल्की सी स्पीड वहां पे आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि 2.4 अच्छी स्पीड कैरी नहीं कर पाता। अब हमने स्पीड टेस्ट किया तो जो ओल्ड वाला राउटर है, जब हमने राउटर के पास अपने फोन को रख के देखा तो वहां पर हमें स्पीड देखने को मिली 330 Mbps की डाउनलोड और 377 की अपलोड। बहुत ही अमेजिंग स्पीड्स है, इतनी तो आ ही जाती है। 300 Mbps का कनेक्शन होता है तो जो स्पीड वेरी करती है 350, 350 या 350 तक करती है, तो उसके हिसाब से स्पीड्स बहुत अमेजिंग देखने को मिली। न्यू राउटर से हमने ट्राई किया तो उसके अंदर हमें स्पीड देखने को मिली 200 Mbps डाउनलोड और 326 Mbps अपलोड। अभी जो स्पीड डिफरेंस है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा क्यों आ रहा है, बट बात कर लेते हैं ओवरऑल इस राउटर के स्पीड टेस्ट की, कि अलग अलग फ्लोर्स पे हमें क्या क्या स्पीड्स देखने को मिली। अब राउटर से थोड़ा सा आगे चले गए, अबाउट 15 फीट के डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली मूव करके, मतलब साथ वाले कमरे में चले गए हैं। वहां पे जाने के बाद जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो हमारा जो पुराना राउटर था, ओल्ड राउटर, 232 Mbps डाउनलोड और 378 अपलोड स्पीड। क्या बात। और जब हमने न्यू राउटर से टेस्ट किया तो न्यू राउटर में हमें एक कमरे में आगे जाने के बाद 174 Mbps डाउनलोड और 336 अपलोड स्पीड्स देखने को मिली। अब थोड़ा सा आगे गए थे ना, अब 15 फुट और आगे चले जाते हैं, मतलब एक और कमरा आगे मूव कर जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जब हमने ओल्ड राउटर से टेस्ट किया D-Link DR825, तो वहां पर हमें स्पीड देखने को मिली 256 डाउनलोड और 285 अपलोड, जबकि न्यू राउटर हमें
106 डाउनलोड और 127 Mbps अपलोड स्पीड देखने को मिली। अब राउटर्स को थोड़ा पुश करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर कर लिया, अब एक फ्लोर ऊपर चले जाते हैं। अब एक फ्लोर ऊपर जाने में क्या होता है, वॉल्स हमारी पतली होती है एज कम्पेयर टू सीलिंग, क्योंकि सीलिंग लेंटर डलता है ऑब्वियसली, एक लेमन टर्म्स में बात करें तो सीलिंग काफी मोटी होती है एज कम्पेयर टू वॉल्स, तो वहां पे जो हर्डल है बढ़ जाता है। तो इस राउटर की कमाल बात कि एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद भी आपको 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड देखने को मिल रही थी। और एक कॉन भी है साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको स्मार्ट स्विच देखने को नहीं मिलता, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क में ऑटोमेटिक स्विच नहीं करेगा, आपको मैनुअली 5 गीगाहर्ट्ज से 2.4 गीगाहर्ट्ज या 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज आना पड़ेगा। जैसे कि आपके फोन में आपको 2 तरह के नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। जब हमने एक फ्लोर जाके ऊपर टेस्ट किया तब हमें जो ओल्ड वाला राउटर है उससे 135 Mbps डाउनलोड और 147 Mbps अपलोड स्पीड देखने को मिली, जबकि हमारा जो नया राउटर था इसने हमें केवल 70 Mbps की डाउनलोड और अबाउट 70 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली। अब इस वाले राउटर में एक फ्लोर ऊपर गए थे ना, अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मूव कर जाते हैं, जिससे जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाएगा, एक वॉल भी आ गई और एक सीलिंग भी आ गई, वो आने के बाद हर्डल काफी इसके बढ़ जाते हैं। बट उसके बावजूद इसने हमें 112 Mbps की डाउनलोड और 103 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली। और जो हमारा नया राउटर था इसके अंदर हमें वहां पे जाने के बाद 72 Mbps की डाउनलोड और 155 आई डोंट नो व्हाई 155 Mbps की अपलोड स्पीड, जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे एक फ्लोर ऊपर गए थे तो यहाँ पे हमें 5 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन देखने को मिल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि अच्छी स्पीड्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब एक फ्लोर और ऊपर जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन, और वहां पे हमने जाके चेक किया तो 5 गीगाहर्ट्ज ना ही हमें इस वाले राउटर में देखने को मिला ना ही इस वाले राउटर में, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती है कि आपकी 2 सीलिंग भी पार कर दें और इतना ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर ले। तो वहां पर हमें केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज में स्पीड टेस्ट देखने को मिला। और बात करें स्पीड्स की तो हमें इस राउटर के अंदर 2 फ्लोर ऊपर जाने के बाद बहुत ही पुश कर रहे हैं हम राउटर को 9 Mbps की डाउनलोड और 6.1 समथिंग की अपलोड स्पीड देखने को मिली, जबकि इस भाई साहब ने धमाल मचा दिया, मतलब ऊपर जाने के बाद 52 Mbps की डाउनलोड और 32 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है इसमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क कर रहा है। अब एक फ्लोर ऊपर गए, अब वहां से हॉरिजॉन्टली और मूव कर जाते हैं, जहां पर ऑब्वियसली राउटर का एक ऑप्टिमम यूज केस सिनेरियो नहीं बनता अगर आप कोई भी राउटर परचेज करते हो, बट स्टिल एक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर गए और वहां पर ये भाई साहब तो कनेक्ट नहीं हुए जो हमारे पुराने वाले राउटर थे, और जो हमारे नए वाले राउटर थे उन्होंने हमें 0.9 Mbps की डाउनलोड और इसी के आसपास अपलोड स्पीड दी। ऑब्वियसली ये यूजेबल नहीं है, बट स्टिल एक स्पीड टेस्ट के हिसाब से हमने आपको स्पीड टेस्ट करके बताया। अब स्पीड टेस्ट में जो है डिफरेंस बहुत ही ड्रास्टिक था, मतलब सेम राउटर्स है, सेम कंपनी की है, सेम स्पीड्स है और बस डिफरेंट टाइम से परचेज किए हुए हैं, तो उससे डिफरेंस क्या आता है? तो डिफरेंस मैं बताता हूं कि कहां कहां पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, ये जो सिग्नल्स होते हैं 5 गीगाहर्ट्ज के और 2.4 गीगाहर्ट्ज के, ये जो सिग्नल होते हैं EM वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव्स जब ट्रैवल करती है तो इसके अंदर जो आपकी सीलिंग वगैरह होती है उसके साथ बीच में एयर भी आती है। एयर आने में वहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं कि वेदर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो स्पीड टेस्ट है उसके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाती है। और ये बात मैं अपने हर राउटर कंपैरिजन में कहता हूँ कि स्पीड टेस्ट केवल जज करने के लिए है कि आपका जो राउटर है एक फ्लोर पे कैसी स्पीड दे देगा, क्योंकि 2 फ्लोर पे टेस्ट में स्पीड दे देता है हल्की बहुत, बट वो एक प्रैक्टिकली यूज के लिए अच्छी नहीं होती है। राउटर्स जो एक फ्लोर ऊपर बढ़िया स्पीड दे देते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं, जो वहां पर भी अच्छी स्पीड नहीं देते तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद भी, अब मैंने तो टेस्ट कर दिया यहाँ पर, बट किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में आप चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए एक फ्लोर ऊपर ही जो कि राउटर की रीच से काफी बाहर चली गई है, तो वहां पर काम आता है जो हमने सेकंड फ्लोर पर टेस्ट किया था ना, वो हल्की सी रेंज, हल्की मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज तो भेज ही दोगे, इतनी स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए राउटर्स के स्पीड टेस्ट जरूरी होते हैं आपको बताने के लिए कि आपको कैसी स्पीड देखने को मिल जाती है। सेकंड पॉइंट जो वेरी करता है वो है एंटीनास की पोजीशन। एंटीनास अभी जैसे कि आप देख सकते हो फॉर द रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे रखते हैं कि सारे ऊपर की तरफ, बट एक अच्छा यूज के सिनेरियो लाने के लिए आपको हमेशा एंटीनास उस डायरेक्शन में पॉइंट करके रखने चाहिए जहां पर आपको इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर उस तरफ पॉइंट करनी चाहिए जहां पर फॉर एग्जांपल उस डायरेक्शन में आपके पास एक रूम है जो कि थोड़ा सा दूर है राउटर से और वहां पर वॉल्स वगैरह ज्यादा या फिर सिग्नल नहीं पहुंच पाता किसी भी रीजन की वजह से, तो आप एक एंटीना जो है उस तरफ पॉइंट करके रख दो ताकि आप उस प्लेस पे भी सिग्नल ले पाए जहां पर सिग्नल नहीं आ रहा है। तो एंटीनास भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाते हैं।
आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैंने 2 राउटर इसीलिए मंगाए थे ताकि मैं एक इन डेप्थ कंपैरिजन कर सकूं कि अगर आप सेम राउटर भी परचेस करते हो तो आपके वेदर कहाँ पे रह रहे हो, आपके घर कैसी सीलिंग है, कैसी वॉल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इसके अंदर होती है, एंटीना की पोजीशन जो होती है, उनसे स्पीड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो एक स्पीड टेस्ट केवल एक रेफरेंस की तरह मान के चलिए, उसके बाद आपको अपने एंटीनास वगैरह खुद एडजस्ट करने हैं ताकि आपको ऑप्टिमम और बेस्ट रिजल्ट आपके राउटर से देखने को मिल जाए। कमाल की 2 बातें जो मुझे D-Link DR825 से पसंद आई, सबसे पहली बात तो ये USB फंक्शनैलिटी। USB फंक्शनैलिटी अपने होम स्टूडियो में मैं हमेशा यूज करता हूँ, जिसकी मदद से मैं कभी भी अपने स्मार्टफोन से कुछ ऐसा डेटा है जो कि फॉर एग्जांपल मेरे को भी चाहिए, हमारे एडिटर को भी चाहिए, हमारे ग्राफिक डिजाइनर को भी चाहिए, हमारे घर वालों को भी चाहिए, सबको चाहिए वो डेटा, पता नहीं क्यों चाहिए बट चाहिए, तो USB से वो डेटा डायरेक्टली आप अपने फोन में एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको FTP सर्वर सेट करना होता है। FTP सर्वर आप D-Link की सेटिंग्स में देख सकते हो, आपको यूजर इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके जो 192.168.0.1 है, उसके बाद 21 है जो कि एक पोर्ट नंबर है, वो होता है बेसिकली। अब आपको कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए आपको नेटवर्क शेयरिंग में जाना है और वहाँ पे डायरेक्टली आप USB जो इससे हार्ड डिस्क कनेक्टेड है वो देख सकते हो। फोन में जाने के लिए एंड्रॉइड फोन्स में आप फाइल मैनेजर जो आपकी स्क्रीन पे ऐप दिख रही है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद नीचे जाओ, रिमोट एक्सेस में जाओ और वहाँ पर सेटअप कर लो एज एनोनिमस। एनोनिमस मतलब आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, और एनोनिमस सेटअप करने के बाद पोर्ट नंबर पे 21 डाल के ओके कर दो, तो वहाँ पर आपका जो है हार्ड डिस्क का एक्सेस आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि ये आपका हार्ड डिस्क का डेटा कोई भी एक्सेस कर ले, तो आप अपने D-Link के डेस्कटॉप वाले इंटरफेस में यूजर नेम और पासवर्ड सेटअप कर सकते हो ताकि लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर ही आपकी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाए। आई डोंट नो क्यों कैसे, बट मेरा स्मार्टफोन OnePlus 6 और iPhone 12 दोनों ही चाहते हैं कि हम D-Link 825 से कनेक्ट रहे। अब मेरे घर में जो मेन राउटर है हमने TP-Link C6 लगा रखा है, जो कि मैंने आपको बता रखा है मेरा वन ऑफ द फेवरेट राउटर है, और सेकंड राउटर मैंने D-Link DR825 लगा रखा है जो कि एक फ्लोर ऊपर है। और फॉर एग्जांपल मैं उस फ्लोर पे हूँ जहाँ पर TP-Link C6 है और मैंने उस TP-Link C6 से कनेक्ट कर रखा है, तो वहाँ पर मेरा डिवाइस कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही मैं एक फ्लोर ऊपर चला जाता हूँ तो डिवाइस ऑटोमेटिकली D-Link DR825 से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है हमें जो C6 है उसकी रेंज कम देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू 825, क्योंकि हम एक फ्लोर ऊपर चले गए हैं, 825 के ज़्यादा नज़दीक चले गए हैं, तो स्मार्टफोन ने सोचा ज़्यादा बढ़िया सिग्नल वाले से कनेक्ट कर ले। बट उससे कनेक्ट करने के बाद मैं एक फ्लोर नीचे आ जाता हूँ। अब लॉजिकली तो TP-Link C6 से हमारे स्मार्टफोन को कनेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसके सिग्नल अच्छे होंगे, बट स्मार्टफोन हमारा चाहता है इससे कनेक्ट रहना, उसको छोड़ता ही नहीं है। अब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन मुझे नहीं देखने को मिला, मैंने काफ़ी रिसर्च किया बट कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं देखने को मिला। अगर आपको कोई रीजन पता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बट एक यूनिक फैक्टर है D-Link 825 का कि हमारे स्मार्टफोन इसे छोड़ना चाहते ही नहीं है ना कमाल की बात। सो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि D-Link DR825 काफी बढ़िया राउटर है, आप इसे परचेस कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और स्पीड टेस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका घर का सेटअप कैसा है, आपके हिसाब से वो राउटर बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। 2 फ्लोर का जिसका राउटर है उसको मैं रिकमेंड करूंगा 2 राउटर लेने के लिए, क्योंकि कोई भी राउटर एक फ्लोर से ऊपर बढ़िया स्पीड से नहीं देने वाला है अंडर 4000। उससे ऊपर के राउटर मैंने मोस्ट ऑफ देम को टेस्ट नहीं किया है, अभी हम इसी बजट रेंज में घूम रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स को यही राउटर बेसिक नीड के लिए चाहिए होते हैं। सो लास्टली थैंक यू ऑल फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। स्लो किया है, स्टडी किया है, बट स्टिल हम 50,000 सब्सक्राइबर में पहुंचे हैं। ऐसा प्यार बनाए रखिए ताकि बहुत लंबे लंबे अचीवमेंट्स अचीव करते जाए, और आपके लिए ही मैं D-Link DR आप में से किसी एक को देने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बाय चांस इस वीडियो में पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, फेसबुक को फॉलो कर लेना और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, और ये सारी एंट्रीज करना ग्लीम ऐप के थ्रू ताकि आपकी एंट्रीज रजिस्टर हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद एग्जैक्ट 30 डेज के बाद हम रिजल्ट निकालेंगे, जिसके अंदर किसी एक लकी विनर को ये राउटर देखने को मिल जाएगा। शिपिंग इज फ्री, मैं करा के दूंगा ऑल ओवर इंडिया, और ये गिव अवे में ऑल ओवर इंडिया कोई भी पार्ट ले सकता है। तो सारे फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ तोड़ डालो, फोड़ डालो और आग लगा दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।